आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। रिपोर्टर सभी को यहाँ पर आज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रेस मीट अरेंजमेंट किया है। आज जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इतना मुसीबत फेस कर रहा है, इसीलिए आज हम लोग जो है एक प्रेस मीट अरेंजमेंट किया है। आज 1 अप्रैल से हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कांग्रेस पार्टी का योगदान, अंडमान निकोबार विकास का अभियान, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज से इस अभियान को शुरू करने के लिए हम लोग सोचा है। आज हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हलदर जी का आज से इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे और इसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट हमारा रंगलाल सर आपका सामने पेश करेंगे। उसके बाद हमने बोलेंगे, उसके बाद हमारा जो कमेटी मेंबर्स है मिस्टर रिजवान वाइस चेयरमैन, मिस्टर वेंकटराव वाइस चेयरमैन और मोहिनी जनरल सेक्रेटरी, मिस्टर मतलब रशीदा बानू जी वाइस चेयरमैन है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड का। ये सब पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस प्रेस मीट में। और हमारा प्रेसिडेंट साहब आपका सामने सभी प्रेस के साथियों को नमस्कार। आपने हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस के जो चेयरमैन है अंडमान निकोबार के श्री तेजेश्वर राव जी से सुना है कि कांग्रेस पार्टी का योगदान अंडमान एंड निकोबार विकास का अभियान, एक प्रोग्राम जो है पूरा अंडमान निकोबार में आज जो है लॉन्च होता है। क्योंकि आपने देखा अंडमान निकोबार में जब कांग्रेस पार्टी का समय था, जब कांग्रेस दिल्ली में थे, जब कांग्रेस अंडमान निकोबार में थे, उस जमाने में आपने ये जो आज का जो किल्लत, गैस का किल्लत, पेट्रोल का किल्लत, पूरा सामान जो है हर रोज यूज करने का जो सामान है, खाने से लेके सब कुछ, ये सारा जो अभी प्राइस हाइक होता है, ऐसा परिस्थिति कभी कांग्रेस के जमाने में नहीं था। जो कांग्रेस के समय में 450 रुपया सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपया आपको लेना पड़ेगा। जो कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल का दाम जो है 55 रुपीज थे पर लीटर, आज वो 100 रुपया और इससे भी ज्यादा होगा। सरकार नाकामी है सरकार का। आप पूरा देश देख रहा है कि क्या परिस्थिति आज देश के अंदर में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अंडमान निकोबार के अंदर में आज जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया, हर जगह में इसको जो है प्रचारित करेंगे और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज जितने तकलीफ में है अंडमान निकोबार में, कोई सेक्टर का लोग जो है इतना तकलीफ में नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका किसान का आ जाता है। किसान आज कहां में है? किसान क्या मिलता है? जो सरकार, जो वर्तमान के जो सरकार इतना झूठा सरकार है, उन्होंने 2015 में एक अनाउंसमेंट किया था 2022 तक जो है किसान का आय दुगना कर दूंगा। आज 2026 किसी किसान को आप पूछिए कि भाई आपका आय दुगना हुआ, वो बोलेंगे दुगना तो दूर का बात है, पहले का जो परिस्थिति था वो परिस्थिति से भी हमारा आज परिस्थिति और भी खराब होगी।
कि किसान को अभी आपको बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, पानी का जो किल्लत है, ये सारा परिस्थिति देखते हुए किसान जो है अंडमान निकोबार में एकदम जो है धराशायी है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब सरकार खाली केवल जो साल में जो 6,000 रुपया देता है वही उसको मिलता है, बाकी कोई कुछ भी उसका कोई असिस्टेंस सरकार से होता ही नहीं है, क्योंकि खाद नहीं होने से कहां से होगा, बीजा नहीं होने से कहां से होगा। एग्रीकल्चर का जो इंस्पेक्टर हो चाहे ऑफिसर हो, वो सारा ऑफिस में बैठा है, वो वहां पे फील्ड में नहीं है, क्या हो रहा है देश के अंदर में किसी को पता नहीं है। आज एग्रीकल्चर डिपोट जो है वो प्राइवेट वाला चलाता है, तो ये परिस्थिति में सबसे मार खाया अगर कुछ हुआ तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। आज आप ये सरकार, आपको मालूम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जितने भी हमारा भाई लोग हैं, इसमें वर्कर हैं, ये सबसे पहले किसान मार खाया, उसका बाद आपका जॉब में मार खाया, किसान का बच्चा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो छोटा मोटा नौकरी करता है, आज सरकार को नौकरी दे नहीं पाता है। एक तो बात है नौकरी का, जो सरकार वादा किया था, जब 2015 में वादा किया था कि भाई हर साल 2 करोड़ नौकरी जो है मैं पूरा हिंदुस्तान में मैं लाऊंगा और 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन आज तक ये इसी का कोई ये नहीं किया। इसमें कौन मार खाया? इसमें हमारा किसान का बच्चा मार खाया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है उसी का बच्चा मार खाया। आज वर्तमान जो परिस्थिति क्या है, आज अंडमान निकोबार के अंदर में अब डीम्ड यूनिवर्सिटी लागू कर दिया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ये प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। हमारा जो किसान का बच्चा है वो कहां से पढ़ पाएंगे? जो 10th 12th तक अगर पास भी कर लिया तो कॉलेज का दरवाजा वो देख नहीं सकता है, क्योंकि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा, इतना फी स्ट्रक्चर वो कहां से देंगे। आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है, जो काम कर रहा है, उसका बच्चे का सबसे ज्यादा जो अगर परिस्थिति खराब होगा, अंडमान निकोबार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जो है एजुकेशन का स्टेटस नीचे गिरेगा। ये वर्तमान जो सरकार ये अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके अंडमान निकोबार में जो है परिस्थिति एकदम खराब कर दी। कोई पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग कभी भी इस आंदोलन जो छिड़ा है, जो आंदोलन चलता था, वो आंदोलन में कभी भी वो सपोर्ट साथ दिया नहीं, बल्कि अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी आने वाला समय में जो है लागू होने जा रहा है, जिसके लिए हमारा पार्टी की तरफ से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से, क्योंकि हमें घर घर जाना होगा, हर जगह में मोहल्ला में जाना होगा, सबसे अगर अफेक्टेड होगा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होगा। उसमें किसान का बच्चा हो, एक मजदूर का बच्चा हो, जो भी बच्चे लोग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो, क्योंकि पढ़ा नहीं सकता है, लाखों रुपीस जो है वो दे नहीं सकता है और कॉलेज में वो बच्चा आ नहीं सकता है। तो ये परिस्थिति वर्तमान सरकार लेके खड़ा कर दी है। जो सरकार इतना झूठ बोलेंगे, जो सरकार इतना झूठ बोलेंगे, ये कोई सरकार है? 2019 में बता दिया कि भाई 2022 तक जो है पूरा हमारा देश के अंदर में एक ऐसा जगह था जहां में बुलेट ट्रेन चालू करेगा। अरे बाबा, बुलेट ट्रेन चालू करेगा कहां में? बॉम्बे टू अहमदाबाद। आज ये सरकार में मैं पूछना चाहता हूं, कहां में आपका बुलेट ट्रेन है? जो सपना अब दिखाया पूरा जनता को, जो सपना अब दिखाया, कोई भी काम नहीं किया। अभी ये बहुत बड़ा झूठ बोलने शुरू कर दिया, सारा जगह प्रचारित करता है कि हमारा विकसित भारत होगा, विकसित तभी होगा भारत 2047 में। आप बोलो 2015 में जब वो बोला कि भाई 100 दिन हमको दे दो, हमारा डीजल पेट्रोल का दाम हम कमती करा देगा, वो 100 दिन तो क्या है 1000 दिन दे दिया, लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम कभी कम नहीं हुआ। उस समय में बोला 2 करोड़ नौकरी देगा, कोई नौकरी अंडमान निकोबार में नहीं है। आज वो समय में बोला कि भाई हम बुलेट ट्रेन चालू कर दिया देश के अंदर में, कहां कोई बुलेट ट्रेन चालू नहीं किया।
कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बोला गंगा रिवर हम सफाई हो जाएगा 2022 के अंदर में हो जाएगा, तो गंगा रिवर सफाई। कहां में? गंगा जैसा प्रदूषण वैसा है। मेल न्यूट्रिशन 2022 में जो है सबको मेल न्यूट्रिशन, बिल्कुल जो बच्चों लोग कोई भी मेल न्यूट्रिशन में नहीं भुगतेगा। आज कहां है? आज सभी परिस्थिति खराब है। ये ऐसा झूठ बोल बोल के जो है बता बता के जो सरकार जो है आज बैठा है वो कस से मस है, कोई चीज का पब्लिक का देख नहीं रहा है। इसलिए हमारा पार्टी आने वाला दिन से जो है शुभारंभ करेगा, क्योंकि हमारा सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सबसे नुकसान अगर किसी को होगा, क्षति अगर किसी को पहुंचेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रहते किसान मजदूर भाई लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो आज का ये जो प्रेस वार्ता है ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। इसलिए मैं तेजेश्वर राव जी को हम शाबाशी प्रदान करते हैं कि आज आप ये जो कदम लिया है बहुत अच्छा कदम लिया है। इसके लिए ये समाज का, इस द्वीप का ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उजागर करिए कि आज एक एक डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। इसके लिए सरकार चुप से बैठा है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में आप एसटीएस डिपार्टमेंट प्राइवेट पूरा फुल्ली प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, तो और कभी भी आपका गवर्नमेंट केस में आ नहीं सकता है। ऐसा परिस्थिति करके जो है वर्तमान सरकार जा रहा है। इसलिए सबको जागृत करना होगा अंडमान निकोबार में कि आज एक डिपार्टमेंट था एसटीएस डिपार्टमेंट, इसको भी आपकी प्राइवेटाइजेशन होना। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो भी आपका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। आज मेडिकल का जो फैसिलिटी है, जो सरकार सबसे ज्यादा गरीब के लिए मार पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मार पड़ेगा, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आप अभी जाओ, अभी जाके कोई पेशेंट को आप देखिए कि आपका ऑर्थोपेडिक में या आपका जो ऑर्थोपेडिक और इमरजेंसी वार्ड जितना भी है, आप उससे पूछिए कोई भी पेशेंट को कि भाई आपका क्या परिस्थिति है, तो वो आपको बताएंगे कि मेरा छोटा सा ऑपरेशन है जिसके लिए हमको इसको 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, 20,000 रुपया हमको देना है कि अगर ये अगर नहीं देगा तो मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये परिस्थिति लेके खड़ा कर दिया है। और आज जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में जो रेफरेबल केसेस है, मैं पिछले दिन में 32 पेशेंट का, एक अटेंडेंट और एक पेशेंट को भेजा वहां से 36,600 रुपीज देगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे, जो गरीब आदमी को जो है आयुष्मान भारत द्वारा जो है उसको निर्णय भेजा गया, उसमें जो है वो पेशेंट इतना पैसा कहां से जुगाड़ करेगा, ये पैसा कहां से लाएगा। इसलिए हमारे पास आया, हमारा पार्टी का तरफ से, हमारे कार्यकर्ता का तरफ से सब इकट्ठा होकर जो है वो फंड कलेक्शन किया और करके जो है ये पेशेंट के लिए 3 तारीख के लिए जो है उसको मेलने जाने के लिए हम लोग टिकट बना देंगे। तो ये परिस्थिति है अंडमान का। ये यहां से एक पेशेंट जाएगा, पहले तो ऐसा कभी कांग्रेस जमाने में नहीं रहा। अनिश्चित स्कीम था, उसमें पहले टिकट बना देता था, वो उसका हाथ खर्चा के लिए कुछ पैसा भी देता था। लेकिन आज ऐसा स्कीम सरकार लाया कि आज पेशेंट अपना बीमारी को इलाज क्या करेगा, वो पैसा का पीछे भागता है। पैसा जब तक उसका जुगाड़ नहीं होगा वो मेलने जा नहीं सकता। तो ये परिस्थिति लेके बोले से खड़ा कर दिया सरकार। तो इसलिए आप सभी से हमारा यही विनती निवेदन है कि पूरा हाईलाइट करिए सारा चीज को, कि ये सरकार को बोलने से आप ऐसा जन जन तक अगर मैसेज नहीं जाएगा तब तक ये लोगों को जो है जागृत नहीं होगा। और हमारा जो तेजेश्वर राव जी चेयरमैन ऑर्गेनाइज का अंडमान निकोबार में, तो उनसे भी मेरा निवेदन है, प्रोग्राम आज शुभारंभ हुआ है और ये मैसेज जो है पूरा जन जन तक अंडमान निकोबार तक पहुंचना, यही बातों से अपना वाणी को, आप सबको बधाई देते हुए अपना वाणी को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।
नमस्कार। आज इतना आपातकाल समय होने का बावजूद भी आज हमारा प्रेस मीट में आप लोग सब शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हम लोग हमारा प्रेसिडेंट पीसीसी श्री रंगलाल हल्दर जी आपका सामने अनारकली सेक्टर अंडमान निकोबार द्वीप में कितनी फेस कर रहे हैं मौजूदा हालत में हम नहीं बोल सकता है। एक सेक्टर नहीं है तो तुरंत सारे सेक्टर, एक कदम नहीं है तुरंत सारा कदम इस क्रांतिवीरों का, शहीदों का जो द्वीप में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रिजर्व अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनरिजर्व जो माइग्रेट पीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जितने भी वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, इतनी मौजूदा हालत में फेस कर रहा है। आज अंडमान निकोबार द्वीप में लिविंग अप स्टैंडर्ड इतना हाई होने का कारण से आदमी जो है फेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आदमी सभी जो है डिसिप्लिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है आदेश के मुताबिक चलता है, कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सोचता है ठीक है आज नहीं तो कल सुधार जाएगा सिचुएशन। लेकिन दिन दिन में अंडमान निकोबार द्वीप कैंबेरा बे से लेकर दिगलुपुर तक पूरा इंटायर अंडमान निकोबार द्वीप में जो प्रॉब्लम पेश हो रहा है हमने इमेजिन नहीं कर सकता। हमने पिछला बार काफी दिन से जब से हमको पीसीसी प्रेसिडेंट और अन्य लोग अंडमान निकोबार आइलैंड से और एआईसीसी जो है हमारा जो नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज जी ने हमको जिम्मेदारी देने के बाद आज कैंबेरा बे से लेके हमने दिगलुपुर तक गांव में सबसे कनेक्टिविटी में आके आई, मैं खुद जाकर भी देखा और कनेक्टिविटी में भी बात करके भी देखा, तो जो हालात है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का उसमें सबसे ज्यादा जो हम बोल नहीं सकता आज संविधान कहां पर है, आज संविधान कहां पर है, लोगों का जो अधिकार कहां पर है, आज जो फेस कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्कर्स और एम्प्लॉय स्पेशली तमिल, तेलुगु, रांची कम्युनिटी जो 1950 से लेके टिल डेट तक जो लोग स्थानीय लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर रिजर्वेशन के अंदर एप्लीकेट है, जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, इस बुक का जो रिपोर्ट है पीपल्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 में प्रूफ का साथ इसमें वैलिड है। इस बुक का ये नॉर्मल जनरल पब्लिकेशन के.एस. सिंह का जो रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बहुत सारा कमीशन जो है इस बुक का रिपोर्ट के अनुसार जो है इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस बुक का अनुसार जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में स्कीम लागू किया है, रिजर्वेशन भी इंप्रूवमेंट किया गया है। उसमें हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जनरल कैटेगरी का जो लोग है तमिल, तेलुगु, रांची एंड बंगाली एंड वगैरह लोग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स 1950 से लेके, उससे पहले भी है लेकिन 1950 से लेके टिल डेट तक जो लोग रहते हैं, आज को उसको क्या हुआ भाई, क्या हुआ, सब भगवान बन गया। ना यहाँ का है ना भारत का मुख्य भूमि में कोई तरह रिजर्वेशन में एप्लीकेट नहीं है। आज वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मजबूरन है, बोलने नहीं सकता, आदमी उसको मिसगाइड किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व में, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट श्री रंगलाल जी का नेतृत्व में हम लोग न्याय दिलाने के लिए जो कदम उठाने जा रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा जो सेक्टर से आज हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का योगदान अंडमान निकोबार विकास का अभियान आज से शुरू किया है। हमने ऑलरेडी मास पिटिशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पास जो हमने रखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर के पास रखा है, जो खास करके जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो जनरल कैटेगरी का लोग तमिल, तेलुगु, रांची एंड बंगाली एंड वगैरह जो 1950 से लेकर टिल डेट तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिकॉग्नाइज कैटेगरी डिक्लेयर किया गया परमानेंट इनहैबिटेंट 1993 तक, उसको रिजर्वेशन के अंदर में लेकर आना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन खास करके जो पिछला बार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जब शुरू से 1950 से लेके 1999 तक जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 2 ही कैटेगरी था। आप सभी जानते हैं, आप अगर नहीं जानता होने से भी आपका पेरेंट्स को पूछिए, आपका ग्रैंडफादर को पूछिए, 99 तक जो है 2 ही कैटेगरी था, एक एसटी कैटेगरी था शेड्यूल्ड ट्राइब का, एक जनरल कैटेगरी था। उसमें पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक अच्छा मतलब लोगो बना, क्या लोगो बना, मिनी इंडिया। हमारा जो लोगो नेशनल मेमोरियल सेल्युलर जेल का मुताबिक, सेल्युलर जेल हमारा एक अंडमान क्रांति वीरों का मंदिर है, एक भारत आरती का तो टेम्पल है, उसको मान्यता दिया जाता है हमारा संविधान के अंदर में। 1950 से लेके टिल डेट तक जो भी स्कीम अंडमान निकोबार द्वीप में हर लोगों को, एसटी को छोड़कर बाकी सारा लोगों को जो इंप्लीमेंट किया गया है,
सेलुलर जेल के मुताबिक टिल डेट तक सारा स्कीम इंप्लीमेंट किया गया है। वो ट्रेडिशनली खाली एसटी छोड़ के बाकी सब स्कीम एज पर सेलुलर जेल का हमारा जो मेमोरियल का नेतृत्व में इंप्लीमेंट किया गया। उसके अंदर हमारे जो जनरल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फैमिली से आज जो फेस कर रहा है, ना मुख्य भूमि में कोई तरह आइडेंटिफाइड है, ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कोई तरह आइडेंटिफाइड है। क्या कसूर किया भाई? अब बताइए। खास करके तमिल, तेलुगु, रांची कम्युनिटी जो सॉरी रांची बोल के ये नहीं करना, आदिवासी जो बिहारी का जो रांची एरिया का लोग है, मध्य प्रदेश का, संबलपुर का वगैरह वगैरह जो एरिया है, सिर्फ रांची का मतलब जो एसटी कम्युनिटी और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स रिजर्व है, तो छोड़िए उसका जो है जो रिजर्व है एज पर रूल्स, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट। हम टास्क करके हमने इसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस रिजर्वेशन का जो लेके जनरल रिजर्वेशन को लेके खास करके 67.13% लोग रहते हैं आज का पॉपुलेशन के मुताबिक। आज जो है 1 अप्रैल आज सेंसस का सर्वे भी शुरू होने जा रहा है। आने वाला दिन में देखिए सही सेंसस का रिपोर्ट आएगा तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 70% लोग जो है जनरल कैटेगरी का लोग रहेंगे, उसमें 20% माइग्रेट भी रहेगा और 60% जो है 20% जनरल कैटेगरी का जो माइग्रेट पीपल रहेंगे, बाकी सब जो 50% जो है जनरल कैटेगरी का जो 1950 से लेके टिल डेट तक जो है आदमी जो है वो आज रहेंगे। आज उसके साथ बेइंसाफ भी चल रहा है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खास करके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब को जो रिक्वेस्ट किया है, क्या रिक्वेस्ट किया, जो लोकल पीपल जो है अनएम्प्लॉयमेंट में और रिजर्वेशन में रिजर्व करिए, 10 ईयर एजुकेशन कंपलसरी करिए, 10 ईयर सर्टिफिकेट जो लोकल सर्टिफिकेट हम लोग को इश्यू करता है उसको कंपलसरी लागू करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आदमी हमारा नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के मुताबिक जो रूल्स अंडमान में लागू हुआ है उसका मुताबिक जो आदमी 10 साल अंडमान में जो सैक्रिफाई करेगा, जो 10 साल सैक्रिफाई करेगा वो आदमी को बेनिफिट तो चाहिए, क्योंकि सब तो भारत का वासी है। जो चीज कानून का मुताबिक जो हम लोग पेश करना है उसको होना चाहिए। ऐसे नहीं कहते हम लोग अलग से कानून बनेगा। जो कानून इंप्लीमेंट है आर्टिकल का मुताबिक जो बैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देके अंडमान को रिजर्वेशन जो है 10 ईयर एजुकेशन पॉलिसी कंपलसरी, 10 ईयर लोकल रेसिडेंट्स को रिजर्वेशन में वैकेंसी में जो भी रिजर्वेशन में कंपलसरी रखना जरूरी है। अगर उस मुसीबत को अगर उस तरह जो रूल अगर नहीं बनाएंगे, आने वाले दिन में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो कानून का मुताबिक जो हिसाब में जो लोग चलता है वो चीज को डिस्टर्बेंस करने की वजह से जो मिनी इंडिया कहता है वो पूरा टोटली फ्लैश हो जाएगा। आज फ्लैश हो जाएगा। आप सोच के देखिए, आज हम लोग जो है पॉलिटिकली नहीं बात कर रहे हैं, हमने खुद का देखा है जो खुद फेस कर रहा है, जो लोग फेस कर रहे हैं। आज जो समस्या जो इतना समस्या अनाज का, अब देख लीजिए, आज एयर टिकट देख लीजिए 14,000, 15,000, 20,000, 30,000। अब देख लीजिए, आप ऑनलाइन मार्केट देख लीजिए, इतना बुरा हालत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम उड़ान स्कीम जो डिक्लेयर कर रहा है, बोला मिनिमम जो है 6,000 या 7,000, ठीक है, वो भी तो रखना चाहिए था। आज क्या हालत चल रहा है, आज कोई पेशेंट को भेज रहा बोलने से आदमी कहां से जाएगा पैसा। आज जो हालत है, इतना बुरा हालत है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और खासकर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया है, सब्सिडाइज एयरफेयर होना चाहिए। सब्सिडाइज तो दीजिए। जो हमारा जो नियम है, जो लोगों का सुरक्षित 1983 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है, अंडमान में जो भी लोग रहता है वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। अब मतलब देख लीजिए, वो आदमी लोग नहीं है, वो अंडमान निकोबार 93 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है, वो आदमी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। उसीलिए अंडमान के लिए, अंडमान का धरती के लिए, अंडमान के लोगों के लिए कोई भी चीज दे तो थंबी है। उसीलिए हर चीज को जो रिलैक्सेशन दिया गया था। अब देख लीजिए, पहले जो भी स्कीम आता था बढ़िया से इंप्लीमेंट होता था, लोगों को इफेक्टिव होता था, लोग खुश रहते थे। वो रिजर्व भी हो, वो यहाँ का जो लोग स्थानीय लोग भी हो, कहां के भी हो, लेकिन उस तरह डिफरेंस नहीं था पहले। आप लोग काफी पूछ के देखिए, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सब मिलकर रहते थे, सब मिलकर रहते थे। एक राशन कार्ड से पूरा परिवार जीते थे, पूरा परिवार खुश रहते थे। आज वो राशन कार्ड का वैल्यू कहां पर है? वो राशन कार्ड का वैल्यू कहां पर है? मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलता तो यहाँ में छोटा से लेके बड़ा तक टेंशन आ चुका है। भाई गैस का क्या हालत होगा, हमारा सोलर का क्या हालत होगा? ये सोचने का बात है हमारा। ये बहुत सीरियस मैटर है,
ये अगर ये जो मिडिल ईस्ट में जो लड़े जो आगे बढ़ते रहेगा, आने वाले दिन में जो है पूरा भारतवर्ष में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स 100 का 200 टाइम्स इफेक्टिव होगा हर सेक्टर में, हर सेक्टर में। इमेजिन करके देख लीजिए उसको क्या कदम उठा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां में कोई बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन नहीं है, एक कैटेगरी का लोग है। क्या कैटेगरी है? सब जो है जनरल कैटेगरी है और ओबीसी एसटी कैटेगरी का लोग है। सब अमीर पार्टी है ही नहीं, एज पर जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तो है ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमने जो मास फिटिंग रखा है, जो लोकल सर्टिफिकेट जो इश्यूज है जो कंपलसरी रखना चाहिए, उससे हमने इस कदम को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का तरफ से हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो जनरल पब्लिक जो फेस कर रहा है आज का दिन में, इस सेक्टर का जो रिजर्व अगर हो चुका है, हो जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है इंडिया का एक आदर्श स्टेट यूनियन टेरिटरी बनने का जाएगा। क्योंकि यहाँ में लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक और भारत सरकार का जो सिस्टम तो है, लोकसभा का नेतृत्व में जो भी सिस्टम को मान्यता दिया जाता है, कहीं मिसगाइड तो होता नहीं। काफी बीच में बहुत सारा मिसगाइड किया, एसटी को जो है जो को सबको एसटी दे देगा, तो वो सब नहीं हो सकता। जो कानून का मुताबिक जो सिस्टम है वो रखना चाहिए। और खास करके हमारा प्रेसिडेंट साहब तो बोला, अनिस की स्कीम जो पहले चलता था बहुत बढ़िया चलता था, और उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मैं यही रिक्वेस्ट किया है, अनिस की स्कीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करके एक इंडिविजुअल आदमी को 10 लाख रुपए का जो स्कीम कर सकता है आराम से, नहीं करके नहीं है। अगर वो स्कीम को अगर आइलैंड का उसमें रिकॉग्नाइज्ड है, लोकल सर्टिफिकेट है, आइलैंडर कार्ड है, जो रिकॉग्नाइज कर दीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में यूनिवर्सल स्कीम जो यहाँ में फेस अभी तो बुरा हालत है, अगर वो स्कीम अगर लागू हो जाएगा तो फ्री आप आदमी को टेंशन से फ्री रहेंगे। और इसी तरह जो है जो चीज है प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, आज आप लोग का इस प्रेस मीडिया में आने का बहुत बहुत शुक्रिया हूं। मैंने और बोलना जाएगा तो हमारा नेशनल मेमोरियल के मुताबिक जो भी स्कीम है हम लोग जो है उसको प्रॉपर वे में जो है इंप्लीमेंट करने का वास्ते जो है कांग्रेस का नियम के मुताबिक, राहुल गांधी का आदेश का मुताबिक, हमारा प्रेसिडेंट का आदेश के मुताबिक इसमें इस कैंप को जो जनरल पब्लिक जो फेस कर रहा है आज हम लोग जो है इस मेमोरेंडम के मुताबिक हम लोग घर घर जाके एक बहुत बड़ा मास सिग्नेचरिंग कैंप हम लोग करने जा रहे हैं। इस कैंप की वजह से अगर इस प्रॉब्लम का अगर हल हो गया तो खास करके जो जनरल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो लोग खासकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 1950 से लेकर टिल डेट का जो लोग रहता है उसको न्याय मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी, मैं आपको मीडिया का तरफ से मैं वादा करता हूं और हमारा प्रेसिडेंट गंगराज जी का तरफ से वादा करता हूं, राहुल गांधी का ऊपर में भरोसा करके और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर में हम लोग हिम्मत करके बोलता हूं, आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में इस प्रॉब्लम को सेटल करने जा रहा है। मैं इस बात से अपना दुख और विचारधारा समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार। हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड का जो ग्रुप बना है, अभी तक तो न जाने कितने ग्रुप बने, कितना संस्था बने, कितने काम हुए, कितने आवाज उठाए, क्या आज तक कोई भी वर्ग का कुछ भला हुआ नहीं हुआ। जो हाईलाइट में हम लोग जो प्रॉब्लम देखते हैं उसका अलावा अंदरूनी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे हम लोग देखते हैं जब भी समाज में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये वर्ग, ये ओबीसी, एससी, जनरल जो भी कैटेगरी का लोग है उनमें अफेक्ट होते हैं। एक्चुअली हम लोग और भी डीपली जाएंगे तो ये सभी से ज्यादा पीड़ित होने वाला वर्ग एक और है, महिला वर्ग। जब दुनिया में हम लोग देखते हैं कहीं भी कुछ हो जाए सबसे अफेक्ट होता है एक महिला का माइंड होता है। जब गैस बढ़ जाता है आदमी सोचता है यार इस महीने में पेमेंट कैसा भरा, पैसा कहां से, लेकिन जब गैस लाना ही आदमी का जिम्मेदारी है, लेकिन गैस से 4 जन का जीवित रखना औरत का जिम्मेदारी है। हर वो चीज जो है महिला का लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में कौन लोग आते हैं, जैसे वर्कर्स आते हैं, किसान आते हैं, तो उसका अलावा मैं चाहती इस ऑर्गेनाइज में एक महिला कैटेगरी भी होना चाहिए जो उनके लिए भी कहीं ना कहीं समाज में तो पीछा रह गया था उनका कदम। जैसे मैं बोलती हम
मजदूरों को देखते हैं, मजदूरों का साथ अन्याय जरूर होता है, लेकिन उनका अंदर एक अन्याय होता है कि महिला भी उतने ही काम करके लेकिन उनको बराबर वेतन नहीं मिलता है। अभी हमने मेडिकल स्कीम देखे, मेडिकल स्कीम में हाईलाइट में हमारे दोनों सरों में विस्तार से बताया। अगर उसी मेडिकल स्कीम का अंदरूनी हम लोग छानबीन करें, अभी हमारा नारा जो है कि हम पुराना चीजों से नया क्या शुरुआत कर सकते हैं। तो आपने कभी सोचा, मुझे लगता है जो हमारा पुराना जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारा जो आम आदमी को मिलता था, वही एक बार दोबारा हमें मिल जाए तो हमें नया शुरुआत की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा चीज मैं बोलती, एक गरीब फैमिली को मिलता था, पहले आप लोग सभी सुने होंगे, ऑपरेशन 2 बच्चा होने के बाद 5,000 रुपये मिलता है। आज कितना जन को मिलता है? किसी को नहीं मिलता। पहले 2 बच्चा को सरकारी स्कीम से पैसे मिलते थे डिलीवरी खर्चा के, अभी कितना मिलता है? 1 बच्चा को मिलता है। पहले लड़की बच्चों के लिए कितना सारा स्कीम है, अभी कौन से बच्चे को कौन सा स्कीम मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम हाईलाइट में ना सही, अगर ग्राउंड लेवल में भी जाते हैं तो हमारा साथ अन्याय धीरे धीरे हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बूंद अन्याय हो रहा है। तो नीचे से हमारा कटा हुआ जा रहा है कि हम सोच नहीं पा रहे। आज प्रॉब्लम इतना हाईलाइट हो रहा है तो हम हाईलाइट ही देख रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है वो हमारा घर से, हमारा किचन से, हमारा रोजमर्रा जिंदगी से शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो महिला वर्ग को जो है कहीं ना कहीं अन्याय जरूर हो रहा है, उस पर भी कदम उठाना चाहिए। अभी हमारा अनार्गनाइज्ड सेक्टर में ये हम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी अनार्गनाइज्ड भाई बहन है उनको हम लोग मदद करेंगे। मैं तो बोलती हूँ हमारा पूरा टीम का यही सोच है कि हमने कोई पार्टी, जाति, वर्ग कुछ नहीं सोचा। जो जरूरतमंद है उसके लिए हमारा टीम जरूर हाजिर रहेगा। हर इंसान के लिए हम जरूर खड़ा रहेंगे। बस पिछले कुछ दिनों से अंडमान में ये चल रहा है कि आपका हर एक छोटी बूंद चीज के लिए लोग जो है सड़क पे आके लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? हमने बचपन में कभी नहीं देखे कि अम्मा हो ना अब्बा हो, अड़ोसी पड़ोसी कभी नहीं गए कि धरना कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। भाई सरकार तो इंसान का माँ बाप होता है। जब सरकारी सौतेला निकलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को हम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो जिंदगी है उसमें कुछ भले ना हो, भाई जो है वो मत छीनो। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी खास करके जैसे तेजा भाई ने बोला, अंडमान में अगर हम लोग लाइफस्टाइल देखते हैं तो अंडमान इतना बड़ा है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, बाहर से बच्चे को आप मौका दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से बाहर का स्टेट वाले से भी अंडमान का स्टेट वाला बोलना चाहिए कि भाई एक स्टेट से कम 2 रिजर्वेशन तो दे दो हमारा बच्चे को। जब बाहर का बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो आंध्रा का बच्चे को आंध्रा से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दिल्ली का बच्चे को दिल्ली का मिलना चाहिए। हर एक स्टेट से अगर हमें मिल जाती तो हमारे में गरीबी बचेगी नहीं। आज मेडिकल फैसिलिटी में अनीस के लिए हम लोग लड़ रहे, बड़े लोग यही ऑपरेशन कर रहे हैं, यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो बड़ा आदमी का बीमारी ठीक हो रहा है तो आम आदमी का क्यों ठीक नहीं हो रहा है? ये जो सौतेला व्यवहार है, गरीब को गरीब ट्रीट करना, गवार को गवार ट्रीट करना, वो सब जो है कम से कम मेडिकल रूप में तो नहीं करना चाहिए। मेडिकल तो सबके लिए मंदिर है, भगवान होता है डॉक्टर। मैं उनसे भी यही अनुरोध करती हूँ, जो मेडिकल में जो उनकी मानसिकता है उनको बदल लेना चाहिए, सबको समान लेके जाना चाहिए। और बाकी हमारा इस ग्रुप से मैं हर इंसान को, खास करके महिला वर्ग को मैं अपनी पुकार देती हूँ कि आपका जो भी कष्ट होगा हम जरूर आपका साथ देंगे। जय हिंद। अंडमान निकोबार की जनता को अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज हमने जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है अंडमान निकोबार के बारे में, उनका जो चैलेंजेस है, उनका जो लाइफ में लिमिटेशंस है और गवर्नमेंट द्वारा जो नीति बनाया गया है इनके खिलाफ, उस संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता रखी थी। आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक पार्टी शिफ्ट से हटके मानव कल्याण में, पब्लिक सेवा में इस पहल को आगे लेके आने के लिए एकत्रित हुई है। और मुझे बहुत हर्ष है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉइज कांग्रेस, जो एनटीसीसी का जो एक प्रमुख फ्रंटल डिपार्टमेंट है, वो इसका पायलटिंग कर रहा है। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग हमारे माननीय श्री गंगा हलदर जी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री तेजस्वर राव जी, अध्यक्ष असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीमती मोहिनी जी, महासचिव केकेसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीमती रशीदा बेगम जी, बानू जी, उपाध्यक्ष अंडमान निकोबार असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस श्री वेंकटेश्वर राव जी, उपाध्यक्ष अनऑर्गेनाइज सेक्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तमाम हमारे जो सेंटर में बैठी हुई हमारे जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और जो हमारे नेशनल चेयरमैन है डॉक्टर उदित राज, उनके नेतृत्व में आज का ये सफल प्रेस वार्ता हुआ है। मैं एक बार पुनः अपने मीडिया कर्मी, जितने हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें इस समय कवर कर रहे हैं, हमारे संदेश को पूरे द्वीप समूह में और भारतवर्ष में भी कराने का काम करके मैं उन सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आगे भी कांग्रेस पार्टी और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और एम्प्लॉइज कांग्रेस अपने कार्य में कार्यरत रहेगी। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।